किसी ने क्या खूब शब्द कहे हैं कि एक आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और पत्थर तबीयत से उछाला गया और आसमां पे सुराख भी हुआ। और आखिरकार 1 साल से चल रहा किसानों का संघर्ष वो रंग लाया। और जिन 3 किसान बिलों को लेकर किसानों ने आपत्ति जताई थी, उन 3 किसान बिलों को आज खुद प्रधानमंत्री ने सामने आकर ये कह दिया कि वो किसान बिल रद्द किए जाएंगे दोबारा से संसद में जब भी सत्र शुरू होगा। ये बताइए कि यही सरकार कुछ समय पहले तक कह रही थी कि कुछ हो जाए कि बिल रद्द नहीं होगा, बिल वापसी नहीं होगी। देख ले फिर कराते। देखो एकता च बल है, सारा पंजाब बैठा आ है ना, यूपी बैठा आ, हरियाणा बैठा आ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਉਹ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬੈਕ ਹੋਣ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਈਗੋ ਕਰਕੇ, ਈਗੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ MSP ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਲੀ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ये बताइए कि 1 साल का संघर्ष रहा, कई बार बातचीत भी हुई कृषि मंत्री से भी, खुद प्रधानमंत्री भी कई बार बीच में आए, लेकिन सहमति नहीं बनी। अचानक से क्या लगता है कि जो चुनाव है आने वाले समय में उसको देखते देखो हुए एक चुनाव करके पंजाब में इनको कोई मुंह नहीं ला रहा, बीजेपी को यूपी में न हारने के तौर पे खड़े हैं। एक किसान है जो जिस पार्टी को जिता सकता है, हरा सकता है, इससे बिना कोई नहीं कर सकता। इसी करके इन्होंने ये खेला अपना जो भी करना था किसानों के लिए। है कभी भी किसान के उसमें बस में नहीं आएंगे, एक वोटों करके जो भी कराए सब कुछ इस करके कराए। तो क्या लगता है किसानों की नाराजगी दूर हुई? अभी तो जब वापस होंगे, पहले तो इसने ये डैमेज कंट्रोल के कारण किया कि डैमेज बहुत हो चुका है इसमें, ज़्यादा अभी नई सरकार है, इनको नहीं पता इतना, तो ये पहले ही कैंसिल कर रहे हैं। पर इसकी ईगो के कारण इसे लगा कोरोना में भगा दूंगा, तो अभी इसने पता है कि यूपी में इसकी 62-66% से जो उसकी रैंकिंग है वो 22 पे आ गई है, जो पॉपुलैरिटी होती है मोदी की। तो उसको लगा कि और नीचे जाएगा और यूपी हाथ से निकल गया तो इसका सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो उसको देखते हुए उसने लगा कि ठीक है ये कर देता हूँ। जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट मुझे लग रहा है कि वो दोबारा लेके आएगा, अभी इसको अमेंडमेंट को कैंसिल कर देगा और उसके बाद में लेके आएगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे लाएगा। किसान नहीं उठेंगे, आम जनता तो उठती ही नहीं। इस बार उसने किसानों के साथ पंगा ले लिया, इसलिए वो हार रहा है। तो कब तक बैठने का इरादा है अभी? और अब तो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया। ਸਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਹ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ MSP ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ तक ये धरना चलूगा। तो लेकिन बात तो 3 जो कानून थे, कृषि कानून, उनको लेकर थी। अब MSP की बात को लेकर भी किसान अड़े रहेंगे क्या? बिल्कुल। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 1800-1900 ਰੇਟ ਹੈ ਜੀਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 1500 1600 ਜੀਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ MSP ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ। गुरुपुरब वाले दिन ऐतिहासिक तोहफा दिया है, क्या कहेंगे? देखो जी, बाबे नानक ने करामात की है, ठीक है कि नहीं, बहुत। आप क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान कर दिया कि जिन किसान बिलों को लेकर, अब क्या कहेंगे कि अब तो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, तो अब कब तक उठेंगे किसान यहाँ से? वैसे तो पहला भाई जी उसकी बात पर विश्वास नहीं है हमें, ठीक है। जिस टाइम वो MSP लिख के देगा, रिटर्न में देगा, तभी लोग उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे यहाँ से। उसके ऊपर हमको विश्वास ही नहीं है, पहली बात तो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे पंजाब में चुनाव है और ये यहाँ पर भी कई लोगों का मानना है कि चुनाव को देखते हुए ही ये फैसला हुआ है, तो क्या लगता है फर्क पड़ेगा? चुनाव ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ तो होया जी, ठीक है जी, भी वो वोटा पाएंगे भी करके देंगे इसमें। तो क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा अब? फर्क तो कहाँ पड़ेगा जी, वो इसमें तो कहने 7 पुस्तक तक नहीं पाते हैं वोट, ये चाहे कैंसिल भी कर दे पर इसमें वोट नहीं पाते। जो 700 से ज़्यादा किसान
जो जिन इस पूरे आंदोलन की अगर बात करें तो 1 साल के समय से ये आंदोलन चल रहा है यहाँ पर दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर 700 से ज़्यादा किसानों की जान गई। उनको लेकर अब सरकार से क्या उम्मीद है कि सरकार उनको लिए भी कुछ ना कुछ कदम उठाएगी? उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान करे और 3 तो ये कानून वापस ले ही लिए, जो संसद में पास होगी इनकी प्रक्रिया जो भी, तो उसके बाद एक MSP की कानूनी गारंटी है। लखीमपुर खीरी में हमारे किसान एक पत्रकार भाई, उनके लिए मुआवजे का ऐलान करें, उनका जो भी बनता है उनको दें, ये भी हम मांग करेंगे। अच्छा ये बताइए, चुनाव हैं आने वाले साल में, तो क्या अब इसका कुछ फर्क पड़ेगा? 1 साल का जो डैमेज हुआ बीजेपी की सरकार को या बीजेपी को, उससे कुछ डैमेज कंट्रोल कर पाई, इससे आपको लग रहा है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि इसने अपनी छवि इतनी ख़राब कर ली कि अब लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये 1 साल पहले या जब हम यहाँ पे आए थे तभी मान जाते तो शायद लोग इस पे विश्वास कर लेते। 7-8 साल से तो ये झूठ ही बोल रहे हैं, इसलिए लोगों को इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। लेकिन और ये आप ये तो मानते हैं किसानों की बड़ी जीत, ये तो मानते हैं किसानों की बड़ी जीत, और एकता में बल होता है। एकता ने आज दिखा दिया कि देखो जी, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਖੁਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, जब तक ਅਸੀਂ वापस नहीं जाना। जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम किसान हैं जो पिछले 1 साल से यहाँ पर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये सरकार 1 साल पहले ही इनकी बात मान लेती तो शायद ना तो इन्हें और ना ही सरकार को इतना नुकसान उठाना पड़ता। कैमरा पर्सन रफीक के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।